नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत चर्चा की इस तीसरी सीरीज में ईशावास्योपनिषद पे बात कर रहे हैं। ईशावास्योपनिषद 18 मंत्रों का बहुत छोटा सा उपनिषद है। ये प्रथम उपनिषद माना जाता है, जिसकी महत्ता इसी बात से सिद्ध होती है कि 108 उपनिषद अगर माने जाएं मोटे मोटे तौर पर, उसमें प्रथम स्थान इसी उपनिषद को दिया गया है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि इसका महत्व बहुत है। इस 18 मंत्रों के उपनिषद में उपनिषदकार ने चारों वेद 18 पुराण का सार रख दिया है। इन 18 मंत्रों को अगर कोई व्यक्ति अधिकारी बन के अनुभव को प्राप्त कर लेता है तो वो सत्य के नजदीक ही पहुंच जाता है। वह स्वयं का स्वयं ऋषि या दृष्टा हो जाता है। इस मंत्र के प्रथम भाग में जो पहला, दूसरा और तीसरा मंत्र है, उसमें उपनिषदकार ने इस बात की उद्घोषणा की है कि इस चराचर जगत में, चराचर जगत, चर मतलब चलना, अचर मतलब जो ना चले, तो ये सारा जो ब्रह्मांड हमें अनुभव में आता है, संसार अनुभव में आता है, वो दो ही प्रकार का है। एक जिसमें गति है और एक जिसमें गति नहीं है। इसीलिए इस पूरे संसार को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को चराचर कहा है। तो ये चराचर जो जगत है, उसमें सर्वत्र ईश तत्व ही व्याप्त है और कोई दूसरा तत्व नहीं है। वही अकेला तत्व भिन्न भिन्न रूपों में भासता है। अब तो विज्ञान भी सिद्ध करता है कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक पावर है, वही सब में व्याप्त है। चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे अर्ध चेतन हो। विज्ञान अभी पदार्थ के आगे नहीं पहुंचा है, इसलिए उसने अभी मन और बुद्धि तत्व को डिफाइन नहीं कर पाया है। जिस दिन वह और सूक्ष्म जगत में आ जाएगा तो वो बता देगा क्या है आत्मा और क्या है परमात्मा। हालांकि आत्मा और परमात्मा का अनुभव विज्ञान नहीं कर पाएगा, तार्किक दृष्टिकोण से ऐसा लगता है, क्योंकि आत्मा का अनुभव तभी जब होता है जब आपके अनुभव के लिए दो न रह जाए। जब अद्वैत होता है तो ही आत्मा का अनुभव होता है, और वो जब अद्वैत भी मिट जाता है तो परमात्मा का अनुभव होता है। विज्ञान में दो की जरूरत होती ही होती है। एक वो जो जानने वाला है और एक जो जिसे जाना जाए। जब तक जानने वाला और जिसे जाना जाए अलग अलग रहेंगे, तभी तक विज्ञान रहेगा। और जब आत्मा का अनुभव होगा तो जानना और जानने वाला एक हो जाएगा। तो विज्ञान में कोई ना कोई उपकरण जरूर होता है। कुछ भी हो, कोई ना कोई मशीनरी तो होगी ना, जिससे आप सिद्ध करोगे। चाहे बाइनोकुलर हो, चाहे माइक्रोस्कोप हो, या कोई भी यंत्र हो। तो विज्ञान दो पे निर्भर करता है, ज्ञाता और ज्ञेय। एक जिसे जाना जाए और जो जाने। और आत्मा को जानने के संदर्भ में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक हो जाते हैं। हालांकि हमारे अध्यात्म में त्रिपुटी कहलाता है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान।
ज्ञाता वो जो जाने, ज्ञेय वो जिसे जाना जाए, और जो जाना गया वो ज्ञान है। तो विज्ञान में दो चीज होनी ही होनी है, एक जानने वाला और एक जिसे जाना जाए। तो आत्मा के अनुभव के लिए और परमात्मा के अनुभव के लिए दो की जरूरत होती है, विज्ञान में नहीं, एक की जरूरत होती है। अब विज्ञान में दो की, इसलिए विज्ञान शायद ना जान पाए, कभी ना जान पाएगा आत्मा को और परमात्मा को। अध्यात्म जान लेता है, क्योंकि वहां तो बात ही तब शुरू होती है जब दो मिट जाता है। जब आप स्वयं को मिटा देते हैं तभी आत्मा को पा पाते हैं, और जब आत्मा को भी मिटा देते हैं तो परमात्मा को पाते हैं। खैर, तो जब उपनिषदकार ने यह सिद्ध कर दिया कि जो कुछ भी है सब कुछ ईश तत्व ही है, तो उसी को आराध करके निष्काम भाव से पूजा करो, कर्म करो। कर्म करो, पूजा भी नहीं कहता, कर्म करो फिलहाल जो कह रहा है। और जब उसको समर्पित करके कर्म करोगे तो आप भी स्वयं इस तत्व का ही अनुभव कर लोगे। बस यही साधन है और कुछ नहीं। इसी बात को वो छठे मंत्र में कहता है। तो छठा मंत्र जिस पे आज हम चर्चा करेंगे वो इसी बात पे है। आइए अब मंत्र को देखते हैं, फिर उसके अर्थ को देखेंगे, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो हमारा एक पैटर्न रहा है भगवत चर्चा के प्रथम एपिसोड से। तो कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु, परंतु जो सर्वभूतों को आत्मा में ही निरंतर देखता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि सभी, भूतानि यानी भूतों को यानी पदार्थों को। यस्ति, जब वह कौन, व्यक्ति, साधक, मनुष्य, जब मनुष्य सभी भूतों में उस ईश तत्व को देखता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, आत्मानम अनुपश्यति, सर्वभूतों में आत्मा को ही। आत्मा का यहां पे अर्थ ईश तत्व से। ईश तत्व और आत्मा में कोई अंतर नहीं। परमात्मा और आत्मा में क्या अंतर है? एक अंश है, एक अंशी है। जैसे सागर और सागर की बूंद, तो सागर की जो बूंद है वो सागर से अलग नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। वैसे परमात्मा और आत्मा में अंश और अंशी का ही संबंध है। तो जब व्यक्ति सभी भूतों में, सभी पदार्थों में उस आत्मा को देखता है, इस तत्व को देखता है, और सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, और आत्मा में सब भूतों को देखता है। दोनों तरफ से कह रहा है। जब व्यक्ति सभी पदार्थों में आत्मा को देखता है यानी उस ईश तत्व को, और जब ईश तत्व में यानी आत्मा में ही सारे पदार्थों को देखता है, दिस वे और दैट वे, चाहे ऐसे समझ लो बात को, चाहे वैसे समझ लो। जब आप सारे पदार्थों में परमात्मा को देखने लगते हो तो भी बात वही है, और जब परमात्मा में सब पदार्थों को देखने लगते हो तो भी बात वही है। तो पदार्थों में इस तत्व को देखो, चाहे इस तत्व में पदार्थों को देखो, एक ही बात है। और जब ये दृष्टि विकसित हो जाती है तो फिर उसे कुछ ढकने की या किसी को चीज को प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है फिर वो उसी का है, चाहे अपना माने चाहे परमात्मा का माने, बात वही है, कोई अंतर नहीं है। तो यहां पे साधना के संदर्भ में कुछ क्रिया करने की बात नहीं कह रहा है, सिर्फ एक दृष्टि को परिवर्तित कर लेने की बात है, इसे जान लेने की बात है, अपने सोच के नजरिए को बदल लेने की बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि आप पहाड़ पे चले जाओ और आंख बंद कर लो और ध्यान लगाओ, प्राणायाम करो और ये करो वो करो, दिस और दैट, ऐसा कुछ में नहीं।
कुछ भी नहीं कह रहा है। बिल्कुल सरल सी बात कि जब सब पदार्थों में परमात्मा है तो आप अपने में भी परमात्मा को देखो, और जब आप अपने में परमात्मा को देखोगे तो सब पदार्थों में देखोगे, क्योंकि वही व्याप्त है। बस यही साधना है, यही सध गया, सब सध गया। तो 6वें मंत्र से 14वें मंत्र तक जो साधना की बात कर रहा है उपनिषदकार, वो इसी प्रकार की बातें कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है। देखिए, बिल्कुल बच्चों की तरीके से उपनिषदकार अपनी बातों को रख रहा है, लॉजिकली। किसी बहुत विद्वता की जरूरत नहीं है, किसी बहुत तर्क की जरूरत नहीं है, किसी गणित की जरूरत नहीं है। पहले मंत्र में उसने कहा, ईशावास्यम सर्वम इदम यत् किंचित जगत्याम जगत, की इस जगत में जो कुछ भी है सब ईशावास्यम, उसमें वास्यम ईश्वर, कि ईश्वर ही वास करता है। फिर दूसरे मंत्र में वो क्या कहता है? दूसरे मंत्र में कहता है कि जब ईशा या ईश तत्व ही व्याप्त है तो सारे कर्म उसी को ध्यान में रख कर करो। कुर्वन्ये कर्माणि जिजीविषे क्षतम समा, कुर्वन्ये कर्माणि जिजीविषे क्षतम समा, कि सारे कर्म उसी को समर्पित करके 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, और नहीं करोगे तो फिर तीसरे श्लोक में वो आपको आगाह कर देगा, असूर्या नाम ते लोकान धेन तमसा आवृता, कि अगर आप अपने कर्मों को उस ईश तत्व को समर्पित करके नहीं करोगे तो अंधकार में जाओगे, तामसिक योनियों में जाओगे। तो इससे बेहतर है सब कुछ उसी को समर्पित करो, क्योंकि वो सब कुछ वही है। फिर 5वें और 6ठे मंत्रों में उसने उस ईश तत्व के स्वरूप को बताया, अनेजदेकम जवियो ततेजतन्नजतदूरे तदंत्रिके, कि वह दूर से दूर है, नजदीक से नजदीक है, वो बाहर भी है, वो भीतर भी है। वो इतना गतिशील है कि दौड़ने वालों के आगे पहुंच जाता है, स्थिर से भी स्थिर है, वो पहाड़ से भी स्थिर है, सबको बांटने वाला भी है, सबको जोड़ने वाला भी है। तो चौथे और 5वें मंत्र में स्वरूप की बात कही, अब उसी स्वरूप को साधने की बात कह रहा है 6ठे मंत्र में। सो साधना क्या है? वो सदा ही हुआ है, सिर्फ सोचने का नजरिया बदलना है, बस, और कुछ नहीं। तो मित्रों, ये थी 6ठे मंत्र पे छोटी सी चर्चा। हम लोग ये जो चर्चा कर रहे हैं विद्वता के लिए नहीं कर रहे हैं, शास्त्रार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी के मत को हम लोग खंडन मंडन करने के लिए नहीं है। यहाँ उपनिषदकार भी नहीं करता, वो कहीं नहीं कहता है। जैसे बहुत सारे शास्त्र कहते हैं, बहुत सारे संप्रदाय करते हैं, बहुत सारे पंथ कहते हैं मेरा ही पंथ सही है, मेरा ही धर्म सही है, मेरी ही बात सही है, मेरे ही भगवान सही है, तेरे ऐसे हैं। वो कहीं नहीं रहा है। होंगे तेरे, होंगे वो कुछ कहते होंगे,